ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो इंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिमो सुधकेवली वणिदम्। श्री समसाजी ग्रंथ आसरा दिखा चल रहा है इसके अंदर। तो गाथा आपने यहीं 173 से लेके 176 तक, पेज नंबर 434। कलश किया था पहले इसके अंदर क्वेश्चन के रूप में। जो पहला क्वेश्चन कलश था ना, क्वेश्चन में लिया था ज्ञानी के समस्त द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान है, सारे कर्म तो विद्यमान है, फिर भी यह कहा जा रहा है ज्ञानी ज्ञानी सदा ही निराश्रव है। सदा माने जिस समय कर्म आ रहे हैं, परिणाम कर रहा है, तो उस समय उसको निराश्रव कहा जाता है। यदि तेरी शंका है ये, तो उसका उत्तर दिया जाता है। अब पूर्वोक्त आशंका के समाधानार्थ गाथा कहते हैं। देखो, शंका दो प्रकार की होती हैं। एक तो शंका होती है समझना ही नहीं है, शंका है, और एक शंका होती है समझने के लिए कि दिमाग में क्वेश्चन तो है लेकिन क्लेरिफिकेशन चाहिए, आंसर चाहिए उसका, और उसको सुन करके उत्तर को सेटिस्फाई करना है ना। अब खाली शंका की शंका ही बनी रहे, शंका का समाधान ना खोजे, तो शंका को शंका नहीं कहते, फिर वो तो भ्रम है, वो तो मिथ्यात्व का भेद है। एक मिथ्यात्व का भेद है और एक सम्यक का भेद है, और दोनों शंकाएँ हैं। और जो कुंदचार्य कहते हैं ना वहाँ पर विदेश क्षेत्र में, तो उनके मन में शंका हुई थी वही, तो कुंदचार्य की शंका हुई, तो तब तो वहाँ पर विदेश क्षेत्र में खोजने गए उसका आंसर, और वहाँ मिलेगा तो वापस आए। लेकिन वो कोई अज्ञान की शंका नहीं है। अज्ञानी की शंकाएँ कैसी होती हैं और ज्ञानी की शंकाएँ कैसी होती हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज्ञानी के क्वेश्चन और अज्ञानी के क्वेश्चन ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप पढ़ो लालचंद भाई जी की जो चर्चा है, निहाल भाई की चर्चा है, बहन श्री की चर्चा है, गुरुदेव की चर्चा है, आप सुनो, आपको पता लगे ज्ञानी की चर्चाएँ कैसी होती हैं। और अज्ञानी आगे कैसी बातें करेगा, सारी अज्ञानता की बात करेगा। मैं समंजस नहीं हो रहा, मैं नियम कैसे लूँ, मैं व्रत कैसे लूँ, मैं क्या कैसे करूँ, वो सब शंका है। अभी हमें क्या लगता है, मैं शरीर हूँ, इतने किलो का वजन है मेरा, और इतनी मेरी हाइट है, और मेरा परिवारजन है, ऐसा लगता रहता है। लेकिन योगिंदु देव से प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूँ, तो योगिंदु देव ने कहा कि ऐसा कोई महाभाग्यशाली जीव होता है जिसके दिमाग में प्रश्न होता है मैं कौन हूँ। यानी कि उसने कुछ सोचा है, कहने लगा मैं शरीर तो नहीं हो सकता, शरीर तो मर जाएगा, ये शरीर तो मैं हो सकता नहीं, तो ऐसा कौन है जो मैं हूँ। श्रीमद राजचंद्र जी थे, तो बताओ 8-6 साल की उम्र में तो ये निर्णय कर लिया कि शरीर जो मर गया है ये तो मैं हो नहीं सकता, ये तो मर गया, तो मैं कौन हूँ। ये क्वेश्चन दिमाग में उठ गया उनके, किसी 6 साल की उम्र में दिमाग क्वेश्चन उठ गया। ऐसे नहीं ज्ञानी है जिनके दिमाग में क्वेश्चन उठता है मैं कौन हूँ। देखो, अन्य मति तो कहते रहते हैं मैं तू आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये आत्मा कहने से कह देते रहते हैं। लेकिन इतने मात्र से आत्मा प्राप्त नहीं होता। जब तक लक्षणों के द्वारा और लक्षणाभास के भाव के द्वारा, जब तक शुद्ध एक ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा को अनुभव ना कर ले, नए प्रमाण के द्वारा आत्मा को ना साध ले, तब तक उस आत्मा का अनुभव नहीं होता। समझ में? अन्य मति बहुत कहते हैं ये तो आत्मा है, आत्मा है, तो ऐसे आत्मा कहने मात्र से वो आत्मा समझ में नहीं आता मैं आत्मा कैसे हूँ। इसलिए जैनियों के द्वारा जो कहा गया नए प्रमाण रूप आगम है, उसके द्वारा ही आत्मा की सिद्धि हो सकती है, अन्य प्रकार से नहीं हो सकती। ये न्याय है, कह कि मात्र कहने से नहीं। शंका तेरी कैसी है, शंका क्वेश्चन के आंसर के लिए है कि शंका के लिए है। अरे तो शंका पूछेगा चल पड़ेगा, बस आंसर मिलने से पहले इतना में टाइम हो गया, चलो भाई। शंका उसे कहते हैं कि जब तक समाधान निकल जाए तब तक पीछा ना छोड़े, उसे कहता है शंका। ज्ञान के अंदर शंका हो जाए तो समाधान जब तक ना खोज ले, ज्ञान चैन से न बैठे, उसको कहते हैं शंका। समझ में आया?
ऐसा शिष्य था कि मुनिराज के पीछे लग गया, जंगल में गया, कहने लगा, ढूंढ के लाया कि ये तत्वार सूत्र का सूत्र ठीक किसने करा है। तो चैन नहीं पड़ी, कहने लगा कोई ना कोई महान आचार्य मुनिराज ऐसे हैं जिन्होंने ये ठीक करा है। तो जंगल में चला गया, जंगल में खोजता रहा खोजता रहा खोजता रहा, मुनिराज मिले तो वहीं बैठ गया, कहने लगा मुझे तो शास्त्र पूरा करके दो। ये जब उसकी जिज्ञासा से तत्वार सूत्र की रचना हुई। शंका, जिज्ञासा, ये कोई गलत चीज़ें नहीं है, कोई शंका उत्पन्न होना कोई गलत चीज़ नहीं है। वहाँ जो निशंकित अंग गया है सम्यक दृष्टि को, वो निशंकित अंग ये है कि जो भगवान ने कहा है वो तो सत्य है, लेकिन मेरे संबंध में कुछ नहीं आ रहा, तो वो शंका है। वो भगवान के स्वरूप में भगवान ने तत्व बताया, उसमें शंका नहीं करता, लेकिन भगवान ने जो बताया है वो मेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा, वो शंका की करता है कि मेरे समझ में क्यों नहीं आता ये बात। तो यहाँ पर शंका है और शंका का समाधान भी है। तो शंका भी समझनी चाहिए और समाधान समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों की शंकाएं हैं ये शंकाएं, अगर हमारे अंदर नहीं होती तो हमें पूछना चाहिए हमारे अंदर क्वेश्चन पैदा क्यों नहीं होते। क्लास के अंदर होशियार बच्चा होता है तो मास्टर से प्रश्न पूछता नहीं पूछता, कोई मास्टर समझाते हैं तो प्रश्न पूछता नहीं पूछता, जो बेवकूफ़ हो पीछे बैठे हो में उनके क्वेश्चन पैदा नहीं होते। क्यों? समझते ही नहीं है। लेकिन जो समझेगा तो शंका ही पैदा होगी, और शंका कोई बुरी चीज़ तो है नहीं। वाचना प्रक्षना स्वाध्याय का अंग है कि नहीं है? तो पूछेगा कौन? जिसके समझ में नहीं आएगा वो पूछेगा, यानी कि शंका होगी वो पूछेगा। लेकिन अज्ञानी की शंका में, इसलिए ये प्रश्न जो ज्ञानियों के हैं इन्हें पढ़ना चाहिए ध्यान से, प्रश्न क्या उठाया, क्यों उठाया प्रश्न ये, और इसकी जिज्ञासा का शांत करने के लिए आचार्य देव ने क्या उत्तर दिया। इन दोनों बातों का खुलासा जब ना तो शंका है ना समाधान है, कुछ नहीं है फिर वो। तो शंका समाधान लेके बैठ जाओ, और आत्मा की बात आ जाए तो 1 मिनट के अंदर उड़ा दो उसको, और व्यवहार की बात आ जाए तो 10-10 मिनट 15 मिनट की प्रवचन कर दो उसके ऊपर, क्योंकि शंका समाधान नहीं है। शंका समाधान तो ये है कि आचार्य से पूछा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये परिणाम कैसे बन रहे हैं, और आचार्य ने उत्तर दिया कि तू कौन है, कैसा है, तेरा स्वरूप क्या है। यह है शंका समाधान। ये किसने करा? ये आचार्य कुंद देव ने करा शंका समाधान। लिखा ना शंका और समाधान तो थानिका में लिख दिया ना, शंका का समाधान कहते हैं। अब देखना भैया तुम्हें शंका है कि नहीं है। अब भूख लगती है तो समाधान क्या निकलता है? खाना खाओ, हैं कहीं प्याज व्याज लगे तो शंका है कि क्या करना, पानी पियो। ऐसे तत्वों के संबंध में शंका है तो क्या करो? स्वाध्याय करो, भेद विज्ञान करो, सारे शंका के समाधान मिल जाएंगे। देखो क्या कहते हैं, देखो गाता है ना, पढ़ लेते हैं, 4 गाते हैं। शंका का समाधान कहते हैं भैया कि शंका तूने उठाई है कि ज्ञानी के कर्म है तो उसे निराश्रव क्यों कहा जा रहा है। ज्ञानी तो कर्मों के बीच में बैठा है, ज्ञानियों के मध्य में बैठा हुआ ज्ञानी निराश्रव कैसे है और अज्ञानी को आश्रव क्यों है, ये क्वेश्चन बता रहे हैं इसके अंदर। सवे पूर्णिबद्धा दुपच्चयाति सम्मदेठिस ओगप्पाओगम बंधन्ते कम भावेण हो दूण निरव भोजा तह बंद दीजय अवंति हुए भोजा सतट्ठ विहा भूदाणावर्णादि भावेहिम संतादुनिरुभोजा बाला इति जहे पुरीसस्य बंधदिते भोजे तरुणीथि जहणरस एदेन कारणेन दु सम्मादिट्य बंधगो भणिदो आसव भावेण पच्चया बंधगा भणिदा। लास्ट होता है भड़िद्रो, नहीं है भड़िदो शब्द है, ये दे में नीचे रहनी है, गलत लगा हुआ है इसके अंदर। जो सर्व हैं क्या भड़िंदा की जगह क्या है ये भड़िंदो है, भड़िंद्रो लिखा ना इसमें, इसमें नहीं है। ये ग्रंथ जो है ना ऑनलाइन चल रहा है, इसके अंदर 2 दे के नीचे लगा हुआ है, अपने शास्त्र में ठीक है। हाँ भड़िंदो है। हाँ भणिदो माने कहते हैं, भणिदो का भणिदो शब्द बहुत इस्तेमाल होता है बार बार। भणिदो माने कहते हैं, भणिदम कहते हैं, कहने को भणित कहते हैं है ना इसको, इसलिए वो कई जगह शब्द आता है गाथाओं के अंदर। ये कॉमन शब्द बहुत सारे हैं, याद कर लेना चाहिए। भणिदो हैं बहुत सारे शब्द इससे लगाएंगे, लिख लो कॉमन शब्द जो हैं, उससे क्या गाथा स्पष्ट हो जाती है। बनिद्रो, अच्छा द्रो में रह नहीं है। हाँ भणिदो। नहीं भड़िंदो। ये जो है ना, ये प्राकृत जो है बिल्कुल सिंपल भाषा है, इसमें नीचे दे ऊपर रहे ऐसी भाषा लगता ही नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल लगती है। इसमें ज़्यादा वो नहीं है संस्कृत की तरह या हिंदी की तरह, ज़्यादा वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, वो भाषा बिल्कुल सीधी चलती है।
जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तते सुदृष्टि के, उपयोग के प्रायोग्य बंधन कर्म भावों से करे। अनभोग्य रहे उपभोग्य जिस विधि, होए उस विधि बांधते। ज्ञानावरण इत्यादि कर्म जो सप्त अष्ट प्रकार के, सत्ता विषय वे निरुपभोग्य ही। बालिका जो पुरुष को, उपभोग्य बनते वे ही बांधे। यौवना जो पुरुष को, इस हेतु से सम्यक्त संयुक्त जीव अनबंधक कहे। आसरव भाव अभाव में प्रत्यय नहीं बंधक कहे। गाथा। वो समदृष्टि बंद क्यों नहीं करता, इसकी दो गाथाएं दी सिद्धांत के रूप में और दो गाथाएं दी उदाहरण के रूप में। बाकी दो गाथाएं उदाहरण के रूप में, पहली दो गाथाएं सिद्धांत के रूप में। क्या कहना है गाथार्थ। सम्यक दृष्टि के समस्त पूर्वबद्ध प्रत्यय द्रव्याश्रव सत्ता रूप से विद्यमान है। जो उसने पूर्व में कर्म बांधे थे वे सत्ता में उसकी विद्यमान है, बैठे हैं, बंधे हैं। जो पूर्व में कर्म बांधे थे हैं अभी सम्यक दर्शन तो हुआ है। सम्यक दर्शन होने से सारे कर्म थोड़े चले गए। सम्यक दर्शन होने से सम्यक दर्शन जनी जो कर्म था, मिथ्या का नाम कर्म था, वो चला गया। लेकिन बाकी कितने कर्म थे वे सब सत्ता में, आठों के आठों कर्म सत्ता में बैठे हुए हैं। अभी आठों के आठों कर्म सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। और कब तक बैठे रहेंगे? जब तक 10 गुण स्थान नहीं होगा तब तक बैठे भी रहेंगे और उदय में भी रहेंगे। कैसे? तब सत्ता में भी बैठे रहेंगे, उदय में भी रहेंगे और बंधन भी चलता रहेगा। कितने कर्म होगा? आठों का आठों कर्म होगा। केवल मोहनीय कर्म के अंदर भी जो दो मोहनी कर्म की पकड़तियाँ हैं, चारित्र मोहन दर्शन मोहनी, उसमें दर्शन मोहनी का भाव हुआ है केवल एक। और वो भी क्या है कि जैसे छपसम समष्टि होता है ना, तो छपसम समष्टि में 3 टुकड़े हो जाते हैं उसके। कौन कौन से? या तो उपसम समष्टि होगा, या क्षयपशम होगा, या छायक होगा। 3 समष्टि होंगे नहीं। यदि छायक होगा तो सारे कर्मों का भाव कर देगा वो दर्शन मोहनीय के, और दोबारा फिर वापस नीचे नहीं गिरेगा। दर्शन मोहनी यानी शुद्धता जो है उसकी वो बनी रहेगी, और वो फिर नीचे ना गिर के फिर ऊपर चढ़ेगा। चारित्र मोहनी का भाव करता है, ऊपर बढ़ता रहेगा। 10 गुण स्थान तक आठों कर्मों का बंधन उदय सब चलता रहता है। देखो कर्म सारे बैठे, फिर भी एक दर्शन मोहनीय जाने के मात्र से ही उसको निराश्रय भी कह दिया, निरुभोग्य कह दिया, एक दर्शन मात्र मोहनीय मात्र जाने से। और वो क्या है दर्शन मोहनीय? छंडला की दूसरी साल पढ़ लेना, सब लिखा है उसके अंदर। वो बहुत पकड़ा है, सारे शास्त्र से लिखे हुए हैं, सारे शास्त्रों का मर्म इसी के अंदर है। तो एक तो छाय समष्टि हुआ, एक क्षयपसम समदृष्टि हुआ जिसे वेद समदृष्टि कहते हैं। क्षयपसम समदृष्टि के 3 टुकड़े हुए थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिश्र। 3 टुकड़े हुए थे। तो जो मिश्र जो है ना, वो जो सम्यक प्रकृति है उसका उदय रहता है, बाकी दोनों का भाव जाता है, हैं? 2 का भाव जाता है, सत्ता में नहीं है। और जो उपसम समदृष्टि है उसके 3 टुकड़े हुए हैं, वे तीनों के तीनों सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की अभी भूमिका एक भी उदय में नहीं है। सम्यक दृष्टि को यदि उदय में आएगी तो सम्यक प्रकृति उदय में आएगी, बाकी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व नहीं आएंगे। उदय में आएंगे तो मिथ्यादृष्टि हो जाएगा। समझ आ गया ना? थोड़ा भारी तो नहीं पड़ रहा? थोड़ा भारी तो नहीं पड़ रहा? पढ़ रहा हो तो बताओ, कोई वो नहीं है। अब जो उसको मिथ्यात्व प्रकृति नहीं है, जो छायक समदृष्टि है, उसके तो मिथ्यात्व कभी उदय में आएगा ही नहीं। सही बात है। जो उपशम समदृष्टि है उस सत्ता में बैठा हुआ है। जैसे गिलास के अंदर मैल बैठ जाता है नीचे, और हिलाओ तो क्या होता है? मैल वापिस ऊपर उठ जाता है। ऐसे सत्ता में बैठा हुआ है, इसकी सत्ता में जैसे इसकी हिलता है मिथ्यात्व की आदि प्रकृतियाँ, तो फिर दोबारा उदय में आ जाती हैं, है ना, उपशम समदृष्टि के। तो फिर मिथ्यादृष्टि हो जाता है। जो क्षयपसम समदृष्टि है उसके मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व प्रकृति है। सम्यक प्रकृति जो है मिथ्यात्व प्रकृति है ना, वो उदय में है। चलमला अगाढ़ लगते हैं जिससे, हल्की प्रकृति है, सम्यक बना रहता है। लेकिन वही प्रकृति जब भारी हो जाती है तो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व बन जाती है, तो जीव मिथ्यादृष्टि बन जाता है। उसके बाद सत्ता में ना होने पर वो कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उस मिथ्यात्व का अंश बाकी है। उस मिथ्यात्व का अंश क्या है? उस सम्यक प्रकृति जो है उस मिथ्यात्व का अंश है। सम्यक प्रकृति को कहते हैं, प्रकृति माने कर्म। और सम्यक क्यों कहा? सम्यक के साथ भी रह सकती है, इसलिए कहा सम्यक प्रकृति। तो प्रकृति क्यों कहा?
क्योंकि उस प्रकृति के होने पर भी चलमल अगाढ़ हल्के हल्के दोष लगते रहते हैं, लेकिन सम्यक तो फिर ही बना रहता है ऐसा। तो सम्यक दृष्टि की भूमिका में जो मिथ्यात आता है वो क्षायिक आता ही नहीं है, उपशम के नीचे बैठा है उसमें आ जाता है, और जो वेदक सम्यक दृष्टि है तो प्रकृति ही फिर मिथ्यात रूप प्रकृति बन जाती है, तो इसका वो उदय में आ जाता है, तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बन जाता है। लेकिन वर्तमान में जो सम्यक दृष्टि है, जो चौथे गुण स्थान वर्ती है, वो निर्मल है। वो कैसा है? वो निर्मल है। और सम्यक प्रकृति की मिथ्यात्व की प्रकृति अगर उदय में है भी तो भी उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। वो चौथे गुण स्थान वर्ती है, और तीनों जीव चौथे गुण स्थान वर्ती हैं। तीनों जीव कौन से हैं? कौन से गुण स्थान में? चौथे गुण। हाँ, इसमें मिथ्यात की अपेक्षा कोई भेद नहीं लिया इसके अंदर कि मिथ्यात उपशम है तो छाई है, तो दोनों गुण स्थान अलग होंगे। जैसे छाई सम्यक छाई की श्रेणी मानता है और उपशम श्रेणी मानता है, गुण स्थान अलग हैं उनके, लेकिन यहाँ पर गुण स्थान अलग नहीं है। यहाँ पर दोनों गुण स्थान एक चौथे गुण स्थान है, तीनों गुण स्थान एक ही चौथा गुण स्थान है, क्योंकि तीनों को ये पता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और मेरे से न्यारे सारे पदार्थ हैं ही हैं, तीनों ही जानते हैं। अब किसी की सत्ता में है, किसी की नहीं है, किसी के थोड़ी देर में, वो सब व्यवस्था कर्मों की उदय की है उसने। लेकिन जीव तो अपने को जान लेता है मैं कौन हूँ, बाकी व्यवस्था कर्मों के उदय के हाथ में रहती है। अभिप्राय है। हाँ, अभिप्राय निर्मल हो जाता है उसका। अब भाई कर्मों को उदय की स्थिति उसका हाथ में नहीं है ना, कि भाई उपशम के लिए अभाव कर दे, क्षायिक के लिए अभाव कर दे, बैठा दे उनको, ये उसके अपने हाथ में नहीं होता। ये तो कर्म के उदय जैसे आने जाने होते हैं वैसे चलते रहते हैं। लेकिन ये जीव ये जान लेता है मैं शुद्ध जीव हूँ, मेरे अंदर पर का प्रवेश नहीं है। ये पर इसकी महसूस कैसे हो, आभास कैसे हो? हाँ, होगी जब वैसी स्थिति आई ना। अब स्त्री पूजा 7वें महीने गर्भ में कैसे होता है, 8वें महीने गर्भ में कैसे होता है, बताओ मुझे। तो अभी कहने लगा बेटा तो एक काम कर, गर्भ धारण कर ले तो सब पता लग जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो सब पता लग जाएगा क्या हमारे। अब ऐसे समझाया जा सकता उस चीज़ को, क्योंकि अनुभव गम में है ना, अनुभव को समझाया गया था। कोई मीठा कैसा होता है बताओ जी, कितना क्या बताओगे मीठे के बारे में, कैसा होता है? अब कहोगे मीठा तो मीठा होता है, अच्छा होता है, बढ़िया होता है, नहीं बताओ, अरे भैया तो छक कहते पता लग जाएगा ऐसा। तो सम्यक दृष्टि के जो पूर्वबद्ध कर्म हैं, जो पूर्व में कर्म आए थे सत्ता में विद्यमान हैं, समय प्रकृति भी हैं, और आठों के आठों कर्म सत्ता में विद्यमान हैं, वे उपयोग के प्रयोग अनुसार, ये शब्द इसमें बहुत बढ़िया है, उपयोग के प्रयोग अनुसार। अब उन कर्मों में जितने का उपयोग करता है उतना बंद होता है, जितने का उपयोग नहीं करता उतना बंद नहीं होता। सत्ता में तो विद्यमान है, उनका तो बंद होता ही नहीं है। लेकिन जो उदय में आए हैं उनके भी उपयोग जितना करता है, जितना जुड़ता है उतना उसके अंदर बंद होता है, जितना नहीं जुड़ता उसमें बंद नहीं होता। तो शब्द यह उपयोग के प्रयोगानुसार कर्म भाव के द्वारा, रागादि भाव के द्वारा जितना उसका प्रयोग करेगा तो रागादि भाव होगा, वो रागादि भाव जो होता है वही नवीन बंद करता है। अज्ञानी क्या होता है, जो कर्म उदय में आते हैं, पूर्व में जो सत्ता में कर्म बैठे हैं वे बंध के कारण नहीं है, जो सत्ता में से उदय को निकल गए वे बंध के कारण नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में जो एक समय का उदय कर्म का आता है उसमें जो जीव जुड़ कर रागादि करता है वो नवीन बंद कराता है। यहाँ लिखा नवीन बंद करते हैं, क्या लिखा? नवीन बंद। अब टोडरमल जी का विषय है नवीन बंद विचार, एक पेज का प्रकरण है उसके अंदर नवीन बंद विचार, वो बहुत बढ़िया है, वो पढ़ने योग्य है। इस प्रकरण के अंदर कि नया बंद कैसे होता है, तो उसने पूरी विधि दी नया बंद कैसे होता है। आठों कर्म रहने पर भी जीव निर्बंध कैसे हो जाता है, और जीव जब आठों कर्म रहने पर जीव बंद कैसे होता है, ये बात करेंगे उसके अंदर। होता ना एक राजा, वो दो भाई थे, दो भाई में ऊपर दोनों भाई में अच्छी प्रेम था, बनती थी। तो ऊपर खड़ा था एक भाई, तो उसके लड़के ने अपनी चाची से आम मांगा। तो चाची के हाथ में दो आम थे, एक छोटा एक बड़ा, तो छोटा आम दे दिया उसको, और दूसरा अपना लड़का है उसे बड़ा आम दे दिया। तो उस दिन भाई ने कह दिया उसने अपने छोटे भाई से, कहने लगा भाई बंटवारा कर लो आज। कहने लगा ये क्यों बंटवारा कर लो? कि नहीं तुम बात मत पूछो, बस बंटवारा कर लो, आज हमें हिस्से बांट लो। अब बताओ वो हिस्से उसने पहले छत पर खड़ो तय कर लिया कि हिस्से बंटने हैं। अब भले साथ में रहें, महीने 2 महीने रहें, लेकिन ठान लिया ना बांटने हैं, तो वो बंटवारा शुरू हो जाएगा उनके भाई इतनी प्रॉपर्टी तेरी, इतनी मेरी, इतने हिस्से तेरे, इतने हिस्से मेरे। अब भले साथ में रह रहे हो अभी, तो भी क्या हो गया? बंटवारा हो गया उनका, दीवार खिंच गई अब बीच में। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञानी की क्या है कि कर्म भाव उदय में आते हैं तो उदय में जुड़ता नहीं है, वो बंटवारा हो गया उसका कि इतने परिणाम तो कर्मों के हैं, मेरा ज्ञान परिणाम है। ऐसे ज्ञान परिणाम को संभाल लेता है और बाकी परिणाम कर्मों को उदय के खाते में खता देता है। ऐसा वे प्रत्यय जो प्रत्यय सत्ता में बैठे हैं, सत्य वे प्रत्यय निरुपभोग्य होकर, जब सत्ता में बैठे निरुपभोग्य हैं,
फिर जैसे उपभोग्य होते हैं, जैसे जैसे उनका उदय आता रहता है, उसी प्रकार ज्ञानावर्णादिक भाव से, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, विधि, इनके भाव से 7-8 प्रकार से होने वाले कर्मों को बांधते हैं। 7 और 8 क्यों लिखा? सप्ताष्ट विधानी। तो 7-8 मतलब कि आयु कर्म जो है वो हमेशा नहीं बनता। आयु कर्म इस जीवन में एक बार बनता है बस, और बाकी कर्मों का बंधन इस जीव को लगातार चलता रहता है। जैसे जीव मिथ्यादृष्टि जीव होता है ना, तो हमेशा 7 कर्मों का बंध होता है, और आयु कर्म का बंध जीवन में एक समय कभी होता है। तो जिस समय आयु का बंध होता रहता है उस समय तो 8 कर्म, और बाकी समय जब आयु का बंध नहीं होता उस समय 7 कर्म। 7 कर्मों का बंध इस मिथ्या दृष्टि या जुड़ने वाले जीव के मिस में सदाकाल चलता रहता है। कभी भी जीव ऐसा नहीं हुआ कि इस बंध अवस्था को रहित हो जाए। कर्म का बंध तो हमारा भी बन चुका होगा नहीं? अब ये तो पता नहीं बंधा होगा नहीं बंधा होगा, तो इस बारे में तो सर्वज्ञ जानते हैं या कर्म जानते होंगे। अपन को तो पता नहीं इस चीज़ का, अपन को अपना नहीं पता, आप कैसे बताएंगे? देखो क्या है, देखो ज्ञान के अंदर 4 प्रकार से भेद ज्ञान होता है। एक तो ये सारी वस्तुएं जो है ना बाहर की, ये सारी मैं नहीं हूँ, ये सब न्यारी, मैं न्यारा। नंबर 1 का भेद विज्ञान होता है। नंबर 2 का भेद विज्ञान होता है कि ये जो अंदर में कषाय भाव बन रही हैं, ये कषाय भाव ज्ञान में जानने में आ रही हैं। ज्ञान कषाय रूप नहीं होता, कषाय ज्ञान में जानने में आ रही हैं। नंबर 2 का भेद विज्ञान समझ में आ गया? कषाय होती हैं, दिन रात बहुत होती हैं, घर में, गृहस्थी में, परिवार में, समाज में बहुत कषाय होती हैं। लेकिन ज्ञान कषायवान होता है क्या? ज्ञान कषायवान नहीं होता। ज्ञान कषाय को उनको जानता है, कषायवान ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान रूप रहता है, जानने का काम करता है। जैसे आँख जानती है, देखती है, ऐसे ज्ञान मात्र जानता है। अब आँख लड़ाई को भी देखती है, आँख को भी देखती है, और मल को भी देखती है। तो आँख के अंदर मल नहीं लगता, आँख जलती नहीं है, आँख मैली होती नहीं है, आँख तो आँख रहती है। ऐसे ही ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के अंदर जो वस्तु जानने में आती हैं, कषाय जानने में आती है अपनी। पहले नंबर का भेद ज्ञान दिया शरीरादिक, दूसरे नंबर का भेद ज्ञान दिया कषाय। ये कषाय ज्ञान में क्या होती हैं? जानने में आती है, जानने में आते हैं। ये ज्ञान अनुरूप नहीं होता। और तीसरे नंबर का भेद ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। ये मति शुद्ध ज्ञान जो है, मति शुद्ध ज्ञान को नहीं जानते, ज्ञान इन मति शुद्ध ज्ञान को जानता है। बहुत सूक्ष्म भेद ज्ञान है, आप थोड़ा ध्यान से विचार करोगे तो समझ में आएगा। मति शुद्ध अवधि मन परे केवल ज्ञान, ये ज्ञान की पर्याय हैं, और ज्ञान इनको जानता है। इसलिए ने परोक्ष ज्ञान कहा। मति शुद्ध ज्ञान का कहा परोक्ष ज्ञान, और प्रत्यक्ष क्या है यहाँ पर? प्रत्यक्ष अपना ज्ञान है। तो मति शुद्ध ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान को नहीं जानते। यहाँ पर जो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा है वो मति शुद्ध ज्ञान को जानता है। मति शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष मैंने कहने का मतलब ज्ञान नहीं है, ज्ञान कह रहे हैं। परोक्ष का मतलब ये है। परोक्ष का मतलब क्या है? आदमी की परछाई। आदमी है कि नहीं है? आदमी की परछाई परछाई है तो आदमी है। परछाई है तो आदमी है, वो तो ठीक है, लेकिन वो परछाई आदमी है क्या? नहीं, परछाई आदमी। इसी तरह से मति शुद्ध ज्ञान जो है परछाई है। किसकी? ज्ञान की। ये ज्ञान है यहाँ पर, वो ज्ञान और मति शुद्ध ज्ञान को जानता है। ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान रूप नहीं होता। तीसरा नंबर का भेद विज्ञान। नंबर 1 का भेद विज्ञान, शरीर मैं नहीं हूँ। नंबर 2 का भेद विज्ञान, ये कषाय मेरे ज्ञान में जानने में आती है, ये मैं नहीं हूँ। नंबर 3 का भेद विज्ञान कि ये मति शुद्ध ज्ञान के जो हैं ये भी मेरे जानने में आते हैं, कि मति शुद्ध ज्ञान में नहीं हूँ। अब ये मैं नहीं, अब 3 तो आए नहीं नहीं नहीं, तो चौथे नंबर का भेद ज्ञान, तो मैं क्या हूँ? मैं जैसे मनुष्य की परछाई मनुष्य से जुड़ी होती है, हाँ का आभास रोशनी के द्वारा होता है, अंधेरे में नहीं होता है। हाँ, तो ये जो मनुष्य ज्ञान का आभास है, ये कैसे होता है? ये हो तो रहा है जो हम जान रहे हैं अभी। मति शुद्ध ज्ञान जानते हैं, ये सब, ये सारा जितना पढ़ना चलता है मति शुद्ध ज्ञान चलता है। जो अब ये बैठ के बात करना, सुनना, समझना, निर्णय करना, ये सब मति शुद्ध ज्ञान है सारा। क्या कह रहा था मैं? हाँ, वहाँ पर 3 तरह के भेद ज्ञान करें। नास्तिक है, 1 नास्ति, 2 नास्ति, 3 नास्ति। तो वहाँ पर अस्थि क्या है? वो अस्थि में ध्रुव, ज्ञायक परमात्मा अखंड एक रूप रहने वाला, वो चौथे नंबर का भेद विज्ञान है। हमें हर एक भेद विज्ञान से लास्ट वाले भेद विज्ञान तक आना है। और जो चौथे वाला भेद विज्ञान होता है कि मेरा इनसे संबंध कोई नहीं है, ये सब ज्ञान में बनने वाले गे हैं। ये शरीरादि पदार्थ हों, कर्मादि पदार्थ हों, चाहे कषाय आदि हों, चाहे मति शुद्ध ज्ञान के पदार्थ पर्याय हों, ये सब मेरे ज्ञान के जानने में आती हैं। और मैं क्या सा हूँ? मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, अनंत गुणों का धारी हूँ। ऐसा जानने वालों कर्मों को नहीं मानता, जो अपनी सत्ता को जानता है।
और नहीं जानता तो उनको जुड़ता है तो ज्ञानवर्णादि आदि भाव से 7-8 प्रकार से होने वाले कर्मों का बंध करता है। उसको कर्म बनते हैं, ऐसा नहीं बनते, बनते हैं उसको। सत्तावस्था में वे निरुपभोग्य हैं, अर्थात भोगने योग्य नहीं है। जब तक सत्ता में कर्म रहते हैं वो भोगने में नहीं आते हैं, तब तक जीव को परेशान भी नहीं करते हैं। और जब सत्ता के उदय में आते हैं तो जीव को भोगने में आ जाते हैं। जैसे नरक गति का बंध हो जाए किसी को, नरक गति के कर्म परमाणु उसके अंदर पड़े हुए हैं, नरक गति का बंध भोगने वाले परमाणु उसके अंदर पड़े कि नहीं पड़े, लेकिन अभी उसे नहीं पता तो दुखी है क्या वो? अभी तो भोग में मस्ती कर रहा है। लेकिन जब अभी भोगने योग्य नहीं है, भोगने में आएंगे तो फिर उसके दुख सुख होंगे। जैसे जगत में बाला स्त्री पुरुष के लिए निरुपभोग्य है, तो उदाहरण दिया इन्होंने, जैसे कोई बाल स्त्री हो वो निरुपभोग्य है, ये उस काल की बात है। आजकल तो बलात्कारी जो देखते ही नहीं कौन बच्चा है कौन बड़ा है, बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट है बिल्कुल। बाल स्त्री, कच्चा फल हो, कच्चा आम हो, वो निरुपभोग्य है। आप दाल बनाई आपने हांडी के अंदर, वो दाल कच्ची है, अभी चढ़ाई है, तो वो क्या है? अभी खाने योग्य नहीं है, निरुपभोग्य है। जैसे तरुण स्त्री युवती पुरुष को बांध लेती है, पका हुआ फल, बनी हुई सब्जी, ये सब क्या कर लेते हैं? उसके भोगने योग्य हो जाती हैं, वो उसके स्त्री को बांध लेती है। उसी प्रकार वे उपभोग्य अर्थात भोगने योग्य होने पर बंधन करते हैं। वे कर्म किसको बंधन करते हैं? अज्ञानी को बंधन करते हैं, समय दृष्टि को बंधन नहीं करते। कोई स्त्री खड़ी हो सामने, राग किसे उत्पन्न करेगी? कुशील वाले व्यक्ति को, शील वाले व्यक्ति को? जो कुशील व्यक्ति होगा वो तो उस स्त्री को देख करके राग करेगा, और शीलवान होगा तो राग आदि नहीं करेगा। इस तरह में तरुण स्त्री सामने खड़ी हो, और वो उदाहरण आता है ना, वेश्या मर गई और 4 लोग खड़े, और 4 लोगों के 4 परिणाम हो रहे हैं उसके। अब परिणाम कहाँ से आ रहे हैं उनके 4 के? कि जैसा अभिप्राय है वैसे परिणाम आ रहे हैं उनके। एक कह रहा काश जिंदा होती तो मैं इसका भोग करता, एक कह रहा बेचारे ने जीवन अपना खराब कर दिया, एक कह रहा इस पर आभूषण कितने अच्छे लगे हैं, कितने सुंदर सुंदर आभूषण हैं, इसके आभूषण मुझे मिल जाते तो, हैं। एक कुछ सोच रहा, एक कुछ सोच रहा, उसके बाद एक प्रसंग एक है और विचार अनेक आ रहे। ये कहाँ से आ रहे? जैसा जीव का अभिप्राय है वैसे विचार उसके बारे में आते हैं। ऐसे कर्म को तो सबके हैं, ज्ञानी के भी हैं, अज्ञानी के भी हैं, लेकिन अज्ञानी कर्मों को तो में जुड़ करके घोर बंद करता है, समय दृष्टि बंद नहीं करता। कह रहे इस कारण से सम्य दृष्टि को बंधक कहा है, क्योंकि आश्रव भाव के अभाव में, यहाँ शब्द दिया आश्रव भाव के अभाव, पहले शब्द दिया था उपयोग के प्रयोग, और यहाँ दिया आश्रव भाव का अभाव। आश्रव का अभाव नहीं, आश्रव भाव का अभाव। आश्रव तो द्रव्याश्रव कहते हैं, जो कर्मों का आश्रव होता है उसको द्रव्याश्रव कहते हैं। लेकिन वो आता कैसे है? वो जब जीव अज्ञानता से उन उदय में आते हुए कर्मों में जुड़ता है तो उसको कहते हैं आश्रव भाव। और उसने आश्रव भाव का क्या कर दिया? अभाव कर दिया। इसे प्रत्ययों को कर्मों का बंधक नहीं कहा गया है, इसलिए इन आश्रमों से उसको बंध नहीं होता, ऐसा कहा गया है। देखो राज्य होता है ना, राज्य के अंदर राजा होता है और बच्चे होते हैं, स्त्री होती है, सब होते हैं, और राजा भी एक है और नगर का बच्चा भी एक है, दोनों एक पुरुष है ना। नगर का बच्चा एक पुरुष है, राजा भी एक पुरुष है। अब शत्रु राजा ने बच्चा पकड़ लाया नगर का, तो राज्य जीता कि नहीं जीता? उसने एक बच्चा पकड़ लाया कि राज्य नहीं जीता, और राजा को पकड़ लाया तो, राजा को बांध लाया तो जीत लिया राज्य। हाँ, इसने राज्य जीत लिया। तो ऐसा कह रहा था राजा को जीत लिया। इसने क्या करा? मोह राजा को जीत लिया। तो जब मोह राजा को जीत लिया तो कहते हैं भले ही वहाँ स्त्रियाँ हों, वे नगरवासी हों, वे सिपाही सलाहकार हों, वे सेनापति हों, अब वे किसके हैं ये बताओ? अब वे किसके? जिसने जीता उसके, जिस राजा ने जीता उसके हो गए ना सारे वे स्त्री आदि जितनी भी उसकी लड़कियां सब, और सब उसके सेनापति सारे राजा, वो उसका राज्य करता है, सब भोग करता है। क्यों? क्या जीत लिया उसने? क्या कर दिया उसने ऐसा? राजा को जीत लिया, उसने राजा को जीत लिया। इसलिए गाथा नंबर 1718 पे कहता है 2 राजा हैं, एक मोह राजा है, एक जीव राजा है। यदि मोह राजा ने जीव को जीत लिया तो मोह राजा राज करेगा, और जीव राजा ने मोह को जीत लिया तो जीव राजा राज करेगा। ऐसा है। अब वो कौन किसको जीत लेता है? वो तो
वो आता है ना पद्म पुराण में, एक वो था रावण के समय में, एक वो राजा था। अब वो क्या करने लगा, उसने अपना महल अच्छा बना लिया, पूरा राजा था, अच्छा नगर बसा लिया, और जैसे इंद्र अपनी सफाई लेता है ना, ऐसे इंद्र की तरह बैठने लगा, तो नाम उसने इंद्र रख लिया अपना। और जैसे इंद्र अपनी सफाई लेता है, पढ़ लिया सब इंद्र कैसे सफाई लेता है, कैसे नगर चलाता है, और ऐसी सोने की नगरी बना दी उसने अपनी, और अपने क्या मानने लगा, मैं इंद्र हूँ, इंद्र। अपने को इंद्र मान के बैठता, राजा करता, शासन करता, और अपने को इंद्र मानता रहा। इंद्र था क्या वो? इंद्र तो था नहीं। और मानता क्या था अपने को? इंद्र मानता था। रावण से युद्ध हो गया। अब रावण तो रावण था रावण से बलशाली, तो उसने टाइम में कोई मिलना मुश्किल, तो उसको नारायण नारायण पढ़ के उदय ना होता है लक्ष्मण का, तो जीतना मुश्किल था उसको। वो तो नारायण पढ़ के उदय था, कंपल्सरी उसको मारना था, तो जीत पाया। जब बस की ताकत नहीं थी किसी की भी रावण को जीतने की। और जो इंद्र था, उस इंद्र का रावण से युद्ध हो गया, वो घमासान युद्ध हुआ, तो उस इंद्र को बंदी बना लाया, लाया घेर दिया, अपने यहाँ लाके पटक लिया। कहने ले ये पड़ा, काहे का इंद्र है, नकली का इंद्र है, असली का होता तो जी सकता था। आज नकली का बना फिरता है धर्मात्मा अपने आप को, नकली नकली का सारे काम करता रहता है। अरे असल में अपने धर्म को स्वभावी देख, ज्ञान स्वभावी, जो तू असली है उसका उसको देख, असलियत में तू क्या है। ठीक है, देखो कैसे कह रहे हैं आचार्य देव। जैसे पहले तो तत्काल की परिणीत बाल स्त्री अनुपभोग्य है। पहले शादी होती है ना बचपन में, तो 8-10 साल के बच्ची की शादी हो जाती थी, लेकिन ऐसे नहीं कि वो उसको शादी हो जाती थी, वो बाद में उसको बच्चे की तरह घर में रखते थे, और गोना होता था बाद में 17 साल की 18 साल की उम्र में। जब गोना होता था तो तब वो भोग्य मानी जाती थी। उससे पहले वो बच्चे की तरह खेलते थे, बच्चे की तरह रहते थे पहले। ऐसा नहीं शादी होती ही कहने आगे तो भाई तू घर की बहू है, वो ठीक है, लेकिन वो गोना होता थी एक रस्म 17-18 साल में, तब वो उसे भोग्य माना जाया करता था। ऐसे ही है, कह रहे बाल स्त्री है, वो क्या है, अनुपभोग्य है, किंतु यौवन को प्राप्त वह पहले की परिणत स्त्री यौवन अवस्था में उपभोग्य होती है, उपभोग्य हो जाती है, पहले उपभोग्य योग्य नहीं रहती। ऐसी सत्ता में बताएंगे अभी यहीं, चलो। और जिस प्रकार उपभोग्य हो, तदनुसार वह पुरुष के राग भाव के कारण ही पुरुष को बंधन करती है, वश में करती है। जैसे स्त्री पुरुष को बंधन करती है, तो कौन सी, बच्चा स्त्री करती है कि युवा स्त्री करती है? कि बच्चा स्त्री नहीं करती, बच्चा वो अनुभोग्य है। अब आम होता है, पका हुआ आम आ गया घर के अंदर, एक खट्टा आम, बिल्कुल एक कैरी बिल्कुल है, और बच्चों को आकर्षित कौन करती है? वो पका हुआ आम, आम दो आम दो। ऐसे ये पकने पर मतलब उदय में आने पर, मतलब उस अवस्था को प्राप्त होने पर, जिस प्रकार उपभोग्य हो तदनुसार पुरुष में राग भाव के कारण ही पुरुष को बंधन में करती है, वश में करती है। इसी प्रकार जो पहले तो सत्ता अवस्था में अनुपभोग्य हैं, पहले तो अनुभोग्य सत्ता में बैठे हुए हैं, किंतु विपाक अवस्था में फल आने पर उनका वे उपभोग योग्य हो जाते हैं। ऐसे द्रव्य, ऐसे पुद्गल कर्म रूप द्रव्य प्रत्यय द्रव्य आश्रय होने पर भी वे जिस प्रकार उपभोग्य हों, जैसे कर्म उदय में आए और जैसे जीवन को भोगे उसके अनुसार, अर्थात उपयोग के प्रयोग के अनुसार कर्मोदय के कार्य रूप जीव के सद्भाव के कारण ही बंधन करते हैं। जीव भाव के सद्भाव के कारण कर्मोदय हो और जीव भाव का सद्भाव ना हो तो बंधन नहीं करते, और कर्मोदय हो और जीव भाव का सद्भाव हो तो बंधन करते हैं। तो संसार जो है ना मिली जो सुखार है, किसकी, कर्मों की और जीव की। खाली कर्मों की हो ऐसा नहीं है, और खाली जीव की हो ऐसा नहीं है। वहाँ जीव का विकारी परिणाम और वहाँ कर्मों का बंधन, और कर्मों का उदय और जीव का परिणाम विकारी परिणाम, ये दोनों संसार के कारण होते हैं। क्या कहा? कर्म का उदय और जीव का विकारी परिणाम। यदि दोनों में से एक ना हो तो संसार का नाम की कोई चीज़ बचेगी नहीं। कर्म का उदय ना हो तो जीव जुड़ेगा किससे, और जीव जुड़े ना तो कर्म को उदय करेंगे क्या? ये संसार किसका नाम है? इन दोनों की विकारी पर्यायों का नाम ही संसार है। आप पर्याय पढ़ते हैं ना, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय। तो व्यंजन पर्याय के दो भेद, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय के दो भेद, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। पढ़ते हैं ना। तो विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय में क्या पढ़ते हैं कि ये दो ही द्रव्यों के अंदर होती हैं, जीव द्रव्य के अंदर और पुद्गल द्रव्य के अंदर। कौन सी? विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय।
बाकी 4 द्रव्यों के अंदर ये पर्याय विभाव की नहीं होती। धर्म, अधर्म, आकाश और काल के अंदर ये पर्याय नहीं होती। और इसके अलावा देखो, शुद्ध जीव में नहीं होती और शुद्ध परमाणु के अंदर नहीं होती। इन 6 द्रव्यों के अंदर भी ऐसा नहीं कि सर्वथा होती हो और सर्वकाल होती हो। शुद्ध परमाणु के और शुद्ध जीव के विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय क्या कहा, नहीं होती हैं। जो जीव कर्मों से जुड़े और जो कर्म जीव के भाव का आश्रय ले वही विभाव पर्याय कही जाती है और वही संसार का मूल कारण है। ऐसे इसलिए कि कर्मोदय के होने पर जीव भाव का सद्भाव हो तो बंधन करते हैं। और वो ज्ञानी क्या होता है, वो जीव भाव उसमें कर्मों के उदय में जोड़ता नहीं है, इसलिए उसे कर्मों का बंध नहीं करते हैं। इसलिए ज्ञानी के यदि पूर्ववद द्रव्य प्रत्यय विद्यमान हैं तो भले रहें। क्या कहा, पूर्ववद द्रव्य प्रत्यय विद्यमान हैं तो क्या रहें, तो भले रहें, उससे कोई भी नुकसान अपना होता नहीं है। कितने कर्म रह जाए, ज्ञानी जीवों को नुकसान उससे होता नहीं है। अज्ञानी जुड़ता है, चिपकता है तो उसको नुकसान होता है। अब टीवी चल रहा हो घर के अंदर और सीरियल चल रहा हो, अपन को इंटरेस्ट ना हो, बैठ भी जाए, देख भी रहे हो, हमें इंटरेस्ट नहीं है और एक को इंटरेस्ट है, तो जिसे इंटरेस्ट है वो तो पूरा क्या से देखेगा, ध्यान से देखेगा। कहने लगा भैया इसके अंदर किसकी घर बहू भागी और किसकी बहू कैसी है और उसके शादी हुई कि नहीं हुई, उसके बच्चे हो गए, उसकी शादी, और कितने ध्यान से देखेगा सब चीज़ों को। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, वो टीवी तो सामने चल रहा है। भाई मैच आ रहा हो, मैच आ रहा हो, बड़का फाइनल चल रहा हो। अब होता है बहुत से लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता मैच का, और बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है। जिसे इंटरेस्ट होता है वो कैसे देखता है, एक एक बॉल, एक एक बैट, एक एक हैं, कैसे कैसे मजे ले देखता है वो। और जिसे इंटरेस्ट नहीं होता वो कैसे देखता है, आँख वही, टीवी वही, देख भी रहा है और दोनों देख रहे हैं, और एक कैसे देख रहा है और एक कैसे देख रहा है। समझ में आया। ऐसे ही ये ज्ञानी खाता है, पीता है, सारे काम करता है, सारे समाज सामने चल रहे, लेकिन ज्ञानी कैसे करता है और जो अज्ञानी है वो कैसे करता है, इस उदाहरण से समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा। स्त्रियाँ होती ना, क्या धन कमाने से मतलब नहीं होता है, पुरुष लोग धन कमाए भैया करो। अब हम बात भी करें ना, हमने इतने लाख कमा लिए, इतने कोड़ी कमा लिए, सुनती रहेंगी बैठी हुई कि हाँ हाँ हाँ, वो मन लगाने के लिए खाली बस, उनको इंटरेस्ट नहीं होना अंदर में कि भाई कोई बात हो, इंटरेस्ट हो, तो सुनती रहेंगे आराम से बैठ बैठी। हाँ, वो भी सोचा मैं सुना लिया और सोचे क्या सुना दिया, और उसने सुनी नहीं कितने करोड़ तुमने कमाए, कितने करोड़ को नुकसान कर दिया तुमने। वो ठीक है अब वो अपनी सहेली की भलाई करे बुराई करे, ये सुनता रहता है बैठा हुआ, लेकिन जुड़ता नहीं है बिल्कुल भी अंदर से। तो कर्मों के उदय से जो जुड़ता है वो बंधन करता है। तो कह रहे वे ज्ञानी के प्रत्यय विद्यमान है तो भले रहे, वो टीवी चलता है चलता रहे, वो कषाय आदि परिणाम बनते हैं तो बनते रहे, तथापि वह ज्ञानी तो निराश्रव ही है। क्यों, क्योंकि कर्मोदय का कार्य, कर्मोदय कार्य क्या है, कर्म के उदय का कार्य क्या है, राग द्वेष मोहरूप जीव को प्रणम कराना। कर्मोदय कार्य क्या है, जीव को प्रणमन कराना। और जो जीव राग द्वेष मोहरूप प्रणमन कर गया वो तो बंद, और जो राग द्वेष मोहरूप प्रणमन नहीं करा वो निर्बंध, अबंध। अब राग द्वेष मोह का उदय रहे तो रहे, भले रहे, लेकिन मेरा क्या बिगड़ता है, मेरी सत्ता के अंदर प्रवेश नहीं करता और मेरी सत्ता में प्रवेश नहीं करता। ऐसा ज्ञान जानना, देखना, आचरण करना, इसका नाम निराश्रय भाव है, इसका नाम ज्ञानी है। समझ आया। हम तो कपड़े पहनने वाले हैं, ये बिना कपड़े वाले हैं। अरे भैया ये भी कर्म का उदय है और ये भी कर्म का उदय है। ये केवली हैं, ये भी कर्म का उदय है, केवल ज्ञान भी कर्म का उदय है कि हाँ, केवल ज्ञान में कर्मोदय के अभाव की अपेक्षा है, नियम सारजी में लिखा। क्योंकि सब कौन है, सब जीव द्रव्य हैं, सब क्या हैं, जाननहार हैं। ऐसा जान करके राग द्वेष मोह रूप जो आश्रय भाव हैं, उनके आश्रय भाव का अभाव है, और उसके अभाव में उन जुड़ने के अभाव से वो जुड़ता नहीं है, इसलिए उसके अभाव में द्रव्य प्रत्यय बंध के कारण नहीं है। वो वेश्या किसे राग उत्पन्न करती है, वेश्या सामने आ गई है, वो भैया बढ़िया है। कोई परिस्थिति किसको राग उत्पन्न करती है, पराय धन किसे राग उत्पन्न करता है, जिसे रुचि हो उसे उत्पन्न करता है। देखो क्वेश्चन में जैसे
यदि कोई पुरुष को राग भाव हो तो ही यौवन अवस्था को प्राप्त स्त्री उसे वश में कर सकती है, उसी प्रकार जीव को आश्रय भाव हो तब ही उदय में प्राप्त द्रव्य प्रत्यय नवीन बंद कर सकते हैं। यदि उसको उनमें आश्रय भाव ना हो, उनके प्रति एकत्व की भावना ना हो, उनके जुड़ाव ना हो, तो उदय में होने पर भी उसको बंद कर सकते नहीं। ये जैन शासन का मूल मर्म है, ये सार है। समझ में आया? अब इसका आप चिंतन करना, अभ्यास करना, तो जितना चिंतन करोगे उतना इसमें समझ में आएगा, मर्म खुलेगा इसका। तो खूब विचार करोगे इन बातों पर, पढ़ो बार बार। और जो कहा है मैं नवीन विचार जो टोटमल जी को बताया है वही पढ़ो, और कर्मों को देखिए स्थिति कैसी बनती है वही पढ़ो। वो सब पढ़ने से मर्म बहुत खुलेगा। बाकी इसका भावार्थ जो है वो भावार्थ और इसका जैसे नजारे का जो वो है वो कल पढ़ते हैं। इसके अंदर 2-3 कलश भी हैं, 2 कलश भी हैं इसके अंदर, कल पढ़ते हैं इसका। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे, इसके लिए जिन वाणी माँ को